आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम राजीव है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और वर्ल्ड इन एक्शन चर्च का मेंबर हूँ और आज 6 साल से मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ। आज मैं अपने जीवन की आपको गवाही देना चाहता हूँ जब मैं मसीह में नहीं था। ये बात उन दिनों की जब मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जाया करता था। तो मेरी उम्र 14 साल की थी। मैं नशे का आदी हो चुका था। मैं बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, गांजा पीता था, टैबलेट्स खाया करता था और समय किया करता था और मैं नशे का बहुत ही ज्यादा आदी हो चुका था। मैं नशे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाता था। उस नशे के चलते मैं बुरी संगति में फंसने लगा और ऐसे लोगों के संग रहने लगा जो लोग रात के समय क्राइम किया करते थे, जैसे कि चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, पैसे छीनना और हर एक प्रकार का वो क्राइम जो नहीं करना चाहिए। उनके साथ रहते रहते मैं भी उनके जैसा हो गया। उसी माहौल, उसी संगत में मैं ढलने लगा और मैं भी कई बार लोगों के पैसे छीना करता था। और जैसे ही मैं उनके संग रहने लगा तो आप यकीन मानना, मैं दारू के अड्डों पर बैठने लगा। जहां गांजा बिकता है उस अड्डों पर मैं बैठने लगा। धीरे धीरे मैं बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगा। मेरे परिवार वालों को पता चला तो मेरे परिवार वाले, मेरी फैमिली वाले मुझे समझाया करते थे कि आप इस बुरी संगति, बुरे नशे को छोड़ो। लेकिन आप यकीन मानना, मुझे मेरे परिवार की और मेरी फैमिली की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे वही मेरी बुरी संगति, बुरे दोस्त अच्छे लगते थे जिनके साथ मैं बैठा करता था। हर एक प्रकार का वो नशा जो मैं किया करता था, मुझे उस नशे से बहुत ही ज्यादा लगाव हो चुका था और मैं चाहकर भी उस नशे से और बुरी संगति से नहीं निकल पा रहा था। ऐसा बहुत ही लंबे समय तक चला तो मेरे परिवार वाले जो लोग थे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत ही ज्यादा तनाव में थे। मुझे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ करता था। मोहल्ले समाज के लोग उन्हें कहा करते थे कि आप इस भाई को उस तांत्रिक के पास लेकर जाओ या उस पंडित जी के पास लेकर जाओ तो आपका लड़का ठीक हो जाएगा। कई तीर्थ स्थान में बताया करते थे, लेकिन मेरे परिवार वाले उन्हें देखकर अनदेखा किया करते थे और मेरे परिवार वालों ने देखा कि यह बहुत ही ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है तो उन्होंने मुझे नशा मुक्ति केंद्र के अंदर डाला। वहां पर मैंने पूरे 6 महीने काटे और 6 महीने के बाद जब मैं वापिस आया तो आप यकीन मानना, जो मेरा पहले का जीवन था उससे भी ज्यादा मेरा बहुत ही ज्यादा बुरा जीवन हो चुका था मैं। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसी बुरी संगति और उसी बुरे नशे में मैं आ चुका था। अब हर एक प्रकार का मैं बहुत ही ज्यादा नशा करने लगा था और नशा मेरे कंट्रोल के बाहर से मैं करने लगा था और बहुत ही ज्यादा मैं बुरे लोगों में बैठने लगा था और रात के समय मेरा कोई समय नहीं हुआ करता था कि मैं कब घर पहुंचूंगा। मेरे परिवार वाले घबराए करते थे कि इसे कुछ हो ना जाए, इसे कोई कुछ करना दे या इसे कोई मार ना दे। ऐसा बहुत ही लंबे समय तक चला और जब मैं बहुत ही ज्यादा नशे का आदी हो चुका था तो मेरे दिमाग की नसें डैमेज हो चुकी थी। मेरे दिमाग की संतुलन खराब हो चुका था और दिमाग की हर एक नस ब्लॉक हो चुकी थी। जब मेरी फैमिली ने देखा कि इसका दिमागी संतुलन खराब होने लगा है तो मेरे परिवार वालों ने मुझे दवाई के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन उनकी दवाइयों का भी मुझे कोई असर नहीं हुआ। और आपको मैं एक बात बताता हूँ। एक बार मैं गली के अंदर खड़ा हुआ था, दोपहर का समय था, लगभग 1 से 1.5 का समय था। जब मैं उस गली के अंदर खड़ा तो अचानक से मेरा दिमागी जो संतुलन खराब था, उस दिमागी हालात के चलते मैं किसी घर के अंदर घुस गया और वहां पर एक लेडीज बैठी थी। वो मुझे देखकर भयभीत हुई और डर गई, एकदम से घबरा गई, क्योंकि जब मैं वहां पर घुसा तो वह सोचने लगी कि ये लड़का क्या करने आया। चोरी तो नहीं करने आया या किसी प्रकार का अन्य प्रकार को कोई क्राइम तो नहीं करने आया। मैंने उस लेडीज को देखा और मैं उस घर से जैसे ही बाहर निकला तो उसका लड़का मेरे पीछे पीछे आया। उसने मुझे डंडों से बहुत ही ज्यादा मारा और मेरी ये बाजू सूज गई, मेरा ये गाल सूज गया। और जब उसने मुझे मारा तो वहां के 2-4 लड़कों ने मुझे छुड़ाया तो मुझे घर भेज दिया।
जब मैं लंगड़ाता लंगड़ाता घर पे आया तो मेरे परिवार वालों ने देखा तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगे और बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ गए, बहुत ही ज्यादा दुखी हो। मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत पूछा कि बता तुझे किसने मारा है, किस लिए मारा है। मैंने उन्हें नहीं बताया। तो जब उन्होंने देखा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता तो उन्होंने मुझे वर्ड इन एक्शन चर्च में ले जाने का फैसला किया। तो मेरे परिवार वाले मुझे वर्ड इन एक्शन चर्च में लेकर गए और जैसे मुझे वर्ड इन एक्शन चर्च में लेकर गए वहां पर मैंने परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर का वचन इतना प्रभावशाली हुआ मेरे जीवन के लिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदलना आरंभ कर दिया। मेरे दिमाग की संतुलन जो खराब था, परमेश्वर ने मेरे दिमाग की नसों को चंगा करना आरंभ कर दिया। मैंने किसी भी प्रकार की दवाई ना खाई, परमेश्वर ने हर एक प्रकार की दवाइयों से मुझे छुटकारा दिया। हर एक बुरी संगति, बुरे नशे से पवित्र आत्मा मुझे बाहर निकालते चले गए। मैं लगातार परमेश्वर के भवन में हर संडे जाया करता था। मुझे परमेश्वर का वचन अच्छा लगने लगा, परमेश्वर के वो लोग अच्छे लगने लगे जो परमेश्वर के पास नित्य जाया करते थे। मैं उनके संग उठता बैठता और परमेश्वर के सम्मुख जाया करता था। तो लगातार उनके संग में बैठकर प्रार्थनाएं करता था, वचन पढ़ता था। और जब मैंने देखा, मुझे 1-1.5 साल का समय हो चुका था, जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं पूर्ण रीति से यीशु के नाम में चंगा हो चुका था। अब मैंने अपना पिछला जीवन देखा तो मैंने उस जीवन को देखा तो मैंने रियलाइज किया कि मेरा जीवन बहुत ही ज्यादा पाप में था। परमेश्वर ने मेरी आत्मा को चंगा किया, मेरे शरीर को चंगा किया और परमेश्वर ने मेरे पूरे अस्तित्व को बदल कर रख दिया। मेरे मोहल्ले, मेरे परिवार वाले, मेरे समाज के लोग मुझे देखते थे और परमेश्वर मुझे वह देखते थे तो वह अचंभा करते थे और वे मुझे पूछा करते थे कि तू कहाँ जाता है कि अचानक से तू बदल गया। तो मैं उन्हें वर्ड इन एक्शन चर्च की गवाही दिया करता, उस यीशु नाम की गवाही दिया करता जिस यीशु नाम ने मुझे बदल कर रख दिया। मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की गवाही दिया करता था। आज आप यकीन मानना, मैं जवान भाई बहनों में जाता हूँ, उन लोगों में जो आज मेरी तरह क्राइम में फंसे हुए, बुरी शक्ति में फंसे हुए हैं, मैं उन्हें अपने जीवन की गवाहियां देता हूं तो परमेश्वर उनके मनों को, उनके हृदय, उनके विचारों को बदलता है और अपने भवन वर्ड इन एक्शन चर्च में लेकर आता है। तो इस गवाही के चलते उनके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। वह लगातार परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, हर एक बुरी संगति और बुरे नशे से वह छुटकारा पा रहे हैं, वह हर एक प्रकार की परिस्थितियों से बाहर निकलते आ रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मुझे इस योग्य समझा, वो मुझे अपने पास बुलाया, क्योंकि वचन में लिखा है, ए परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया और अपने भवन में लेकर आया और मेरे द्वारा उन लोगों तक अपने पैगाम, अपने वचन को पहुंचाया जो हर एक प्रकार के परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोग हैं। आज मैं उन्हें परमेश्वर की गवाही देता हूं तो परमेश्वर उनके बीच में मेरा इस्तेमाल करता है। मैं आशा करता हूं कि मेरी इस गवाही से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको विश्वास में बढ़ाएगा। और जब परमेश्वर के भवन में आप जाओगे तो जिस प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, आपके जीवन को भी बदला। जीवन की हर एक उन परिस्थितियों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा जिस परिस्थितियों से आप बाहर नहीं निकल सकते। आप सभी को जय मसीह।